आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो साथियों, इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना साथियों बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करें आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 को। उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है, चयन होने और न होने में मित्र बस इतना अंतर है कि चयनित व्यक्ति जो होता है वो आपसे एक कदम आगे था। ज्यादातर असफलता आपको एक या दो नंबर पीछे रह जाने से मिलती है। आपने देखा होगा कई बार आपका चयन या तो मेरिट लिस्ट में पहुंच चुके होंगे या तो पॉइंट्स के अंतर से आप असफल होते हुए नजर आते हैं। और जब प्रश्न समान अंकों का होता है तो वहां पर कठिन या सरल प्रश्न जैसे कठिन या सरल प्रश्न कैसे हो सकते हैं? कठिन का तात्पर्य होता है कि आपका अध्ययन या अभ्यास की कमी, अन्यथा जिसे आप आसान समझते हैं वह भी किसी के लिए बहुत कठिन होता है। यानी प्रश्न का उत्तर अगर आपको आ रहा है तो वह इजी था और नहीं आ रहा है तो वह कठिन था। जब आपके पाठ्यक्रम से प्रश्न आपको दिया जा रहा है और आपके सिलेबस को निर्धारित किया गया है और उस सिलेबस से ही प्रश्न आ रहे हैं, तो निश्चित है कि आपके अध्ययन में कमी होगी, तब प्रश्नों को हल करने में आपको समस्या होगी। तो साथियों, निश्चित सफलता के लिए नियमित अध्ययन करते रहिए, सभी प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए। सभी प्रश्नों के अंक समान होने पर जो आसान प्रश्न होते हैं वह भी आपको उतने ही अंक दिलाते हैं। किसी भी प्रश्न को आसान या कठिन मत समझने की भूल करिए। नियमित अध्ययन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला। साखी शब्दी दोहरा, कहीं कहनी उपखान, अब भगत तीन सिपाही अधम कवि, निंदहि वेद पुराण। इस कवि की पंक्तियां हैं। साखी शब्दी दोहरा, कहीं कहनी उपखान। यह पंक्ति है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कृति के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? जवाब हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 3, रस निष्पत्ति की विवेचना में भाव तत्व और भोज तत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति की विवेचना में भाव तत्व और भोज तत्व की कल्पना करने वाले आचार्य भट्ट नायक हैं। भुक्तिवाद इनका है। खांटी घरेलू औरत कृति की लेखिका कौन है? खांटी घरेलू औरत ममता कालिया की है। अलंकार माला की रचनाकार कौन है? और अलंकार माला सुमति मिश्र की रचना है। 1711 ईस्वी कृति का रचना काल। प्रश्न संख्या 6 है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ की रचना का। भाव प्रकाश ग्रंथ शारदा तनय का है। निर्गुणिया अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की पात्र है? निर्गुणिया अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की पात्र है। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 8 है कि गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? और जवाब में आपने प्रोफेसर मेहता को चुना, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 9 है कि दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन है? दोपहर का भोजन कहानी अमर कांत की है। प्रश्न संख्या 10, सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता वनवास नाटक
ज्वाला प्रसाद मिश्र जी का है 1895 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 11 है कि दलित विमर्श की भूमिका धम्म विजय किसकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं? दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय कमल भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 12 है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर उक्ति किसकी है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह उक्ति है दादू दयाल की। प्रश्न संख्या 13 है कि बसंत आ गया निबंध के निबंधकार कौन है? बसंत आ गया निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 14 है कि पुष्पलता कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पुष्पलता कहानी संग्रह सुदर्शन का है। अगला प्रश्न है कि भवभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति का मूल नाम श्री कंठ था। प्रश्न संख्या 16 कथा सत्सर की लेखिका कौन है? कथा सत्सर की लेखिका चंद्रकांता है, 2001 ईस्वी की रचना है और इस रचना के लिए उन्हें 2005 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2001 ईस्वी की रचना कथा सत्सर है, जिसके लिए 2005 ईस्वी में उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 17 है कि रेखा गौरा गे के किस उपन्यास के पात्र हैं? रेखा गौरा गे द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं, 1951 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 18 है कि जुनेजा मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? जुनेजा मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आधे अधूरे नाटक का पात्र है, 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 19 है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है। 20वां प्रश्न है कि किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? भावातिरेक को अनिष्टकर मानने वाले हैं प्लेटो महोदय। प्रश्न संख्या 21 मनोरमा उपन्यास के लेखक कौन है? मनोरमा उपन्यास का लेखक आपने चंडी प्रसाद हृदय को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार कौन है? तो रंग दे बसंती चोला नाटक भीष्म साहनी का है। 23वां प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखी गई निबंध विधा की रचना है, व्यंग्यात्मक निबंध है। गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की आत्मकथाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा लिखी गई है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा, 2008 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह उषा प्रियम बताता है। प्रश्न संख्या 26 देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? देहर भई विदेश आत्मकथ्य है। प्रश्न संख्या 27 पश्चिम आचार्यों में किस आचार्य ने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? जवाब हो जाएगा अरस्तु ने। साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी का है। प्रश्न संख्या 29 है कि जय वर्धमान नाटक के नाटककार कौन है? जय वर्धमान नाटक राम कुमार वर्मा जी का है। प्रश्न संख्या 30 है कि अग्निशिखा नाटक के लेखक कौन है? अग्निशिखा नाटक राम कुमार वर्मा जी का है, 1970 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 31 है कि जीरो रोड उपन्यास की लेखिका कौन है? जीरो रोड उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है, 2008 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 32 कौमुदी महोत्सव नाटक के नाटककार कौन है? कौमुदी महोत्सव नाटक चाणक्य द्वारा लिखा गया, 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 33 है कि कुइया जान उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? कुइया जान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2005 ईस्वी और लिखा गया है कुइया जान उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा। 34वां प्रश्न है कि आदर्श हिंदू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श हिंदू उपन्यास लिखा गया है लज्जाराम मेहता द्वारा। प्रश्न संख्या 35 है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न संख्या 36 है कि दक्ष दुष्यंत कुमार के किस नाटक का पात्र है? तो दक्ष दुष्यंत कुमार द्वारा एक खंड विस्पाही नाटक का पात्र है, 1963 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 37 है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है।
प्रश्न संख्या 38 है कि झांसी की रानी नाटक के नाटककार कौन है? झांसी की रानी नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न, शची मैथिली शरण गुप्त की किस रचना का पात्र है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए विष्णु प्रिया का पात्र है शची। प्रश्न संख्या 40 है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के लेखक कौन है? मैंने स्मृति के दीप जलाए या संस्मरण लिखा गया है रामनाथ सुमन द्वारा 1876 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि हंसा जाए अकेला कहानी के लेखक कौन है? हंसा जाए अकेला कहानी मार्कंडे जी की है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार के लेखक कौन है? जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे द्वारा 1939 ईस्वी का प्रकाशित इंटरव्यू है। मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन है? मुर्दहिया आत्मकथा लिखी गई है तुलसीराम द्वारा 2010 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 44 है कि दोहरा अभिशाप आत्मकथा की लेखक कौन है? दोहरा अभिशाप आत्मकथा लिखी गई है कौशल्या वैशंती द्वारा। चिंगारियां कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिंगारियां कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की हैं 1925 ईस्वी कहानी का प्रकाशन है। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखक कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी लिखी गई है मन्नू भंडारी द्वारा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता आलोचनात्मक रचना के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा शुद्ध कविता आलोचनात्मक रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है 1966 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? यात्रा चक्र यात्रा साहित्य लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम यह रचना है कमलेश्वर की। प्रश्न संख्या 50, हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? जवाब हो जाएगा गोविंद नारायण। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।